दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। इन दिनों मध्य प्रदेश पुलिस के लिए छतरपुर जिले के टीआई रहे अरविंद कुजूर की आत्महत्या अबूझ पहेली बनी हुई है। यह बनी हुई है या उसे बनाया जा रहा है, क्योंकि पुलिस ने इस मामले में उसकी करीबी लड़की आशी राजा को और आशी राजा के प्रेमी सोनू को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों जेल में हैं। क्या वाकई में आशी राजा अकेली है या सोनू उसका साथी है, या फिर कई और लोग भी साथ में हैं जिनके नाम अब तक सामने नहीं आए हैं? क्योंकि अकेली एक लड़की टीआई को ब्लैकमेल कर ले और टीआई आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाए, ये हर किसी के गले नहीं उतर रहा है। आखिर पूरा घटनाक्रम क्या है, कुजूर की क्या फितरत थी, आशी राजा उनके जाल में कैसे फंसी, इस मसले पर आज हम बात करने वाले हैं। और हमारे साथ हैं बुंदेलखंड के वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र व्यास जी। व्यास जी के बारे में परिचय देने की मुझे लगता कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बुंदेलखंड का जो भी लोग किसी दौर में देशबंधु हो या भास्कर को पढ़ते रहे हैं, वे रविंद्र व्यास के नाम से बखूबी वाकिफ हैं। आइए तो उनसे समझते हैं कि उनके पत्रकारिता जीवन के लगभग 4.5 दशक में क्या कभी कोई ऐसा मसला उनके सामने आया जिसमें एक लड़की के ब्लैकमेल के डर में किसी टीआई ने आत्महत्या कर ली हो। वाकई में व्यास जी, आपका स्वागत है। हम जानना चाहते हैं कि क्या इस तरह का घटनाक्रम कभी आपके पत्रकारिता जीवन में आया और क्या मिस्ट्री है इस कहानी के पीछे? तो संदीप जी, इस तरह का घटनाक्रम तो पहली बार सामने आया है। आशी राजा उनके जाल में फंसी कि उनने इनको जाल में फंसाया, टीआई कुजूर ने। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए हैं। दरअसल टीआई कुजूर के संबंध में जो कुछ भी जानकारियां छन के उनकी आत्महत्या के बाद सामने आई हैं, वो बड़ी चौंकाने वाली रही हैं। लगभग वो जहां भी रहे इस तरह के कहीं ना कहीं उनके विवाद सामने आते रहे हैं। और कई बार तो ये हुआ है कि खुद पुलिस वालों ने उनके उन विवादों को निपटाया है। ये जो आशी राजा है, ये एक बड़ा दिलचस्प मामला है कि एक मामले में अपने साथी के साथ कुजूर के संपर्क में आई, फिर कुजूर ने आशी राजा को एक टूल बना लिया। अब जो उसकी माँ ने बड़ा सवाल किया था कि क्या एक लड़की जो 20-21 साल की है वो इनको फंसा सकती है, तो निश्चित तौर पे उनका सवाल जायज़ है। और ये सारी स्थितियां जो है, ऐसा भी नहीं है हम कह सकते हैं कि पुलिस के अधिकारियों को इस सारी चीज़ों की जानकारी ना हो। पुलिस के अधिकारी भी इन सारी बातों को बखूबी जानते थे, और उसके बाद उनके इन कृत्यों पर जो पर्दा डाला गया वो निश्चित तौर पे पुलिस की प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल लगाता है। जी, एक बात और आती है कि एक टीआई पन्ना में लंबे समय रहता है, छतरपुर में आके लंबे समय रहता है, कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि इसको पुलिस अफसरों का संरक्षण था, राजनेताओं का संरक्षण था, तभी तो इतना फल फूल रहा था। और हम लोगों ने बहुत पहले सुना है कि पुलिस के लोग मुखबिर पैदा करते थे। वैसे मुखबिरी पुलिस के अंदर खत्म हो चुकी है, ये हम और आप सभी लोग जानते हैं। तो क्या मुखबिर के तौर पर कुजूर इसका उपयोग कर रहे थे या किसी और काम के लिए इसका उपयोग करते थे? क्या ऐसी भी कोई जानकारी सामने आई क्या? देखिए, जहाँ तक पुलिस के अधिकारियों के, वरिष्ठ अधिकारियों के संरक्षण की बात है, तो एक बात तो निश्चित तौर पर सामने आई है कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का कुछ राजनेताओं का इनको सीधा संरक्षण था। और इस मामले में एक दिलचस्प बात ये भी पता चली है कि छतरपुर के एसपी इस बात को लेकर इनसे नाराज़ भी रहते थे, पर वो चूँकि इनको वरिष्ठ अधिकारियों का सीधा संरक्षण था इसलिए हटा नहीं पाते थे। अब जो मुखबिर का जो तंत्र है, वो मुखबिर का तंत्र तो पुलिस ने खुद ही अपने कर्मों से नष्ट किया है कि इसके पीछे जो
बड़ी बात आती है कि पहले मुखबिरों को सुरक्षा और संरक्षण दोनों पुलिस से मिलते थे। बाद में ये हुआ कि सामने वाले से जो भी सेटिंग बनती थी उसके आधार पे उस मुखबिर का नाम ही सामने आ जाता था। तो इसको देखते हुए बहुत सारे लोगों ने पुलिस के साथ दूरी बना ली, जो पुलिस के अच्छे मुखबिर तंत्र थे। जहाँ तक आशी राजा की बात है तो इन्होंने ये मुखबिर के तौर पे तो ज़रूर इस्तेमाल नहीं हुई हैं, पर हाँ पुलिस ने टीआई कुजूर ने इनका दूसरे तरह से ज़रूर इस्तेमाल किया है। और ये बात छतरपुर में क्या पूरे मध्य प्रदेश में सब लोग जानते हैं और समझते हैं। अब इसमें जो नेता का संरक्षण है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है कि वो नेता इस समय सत्ताधारी दल में भी हैं और बड़े पावरफुल माने जाते हैं। एक और चीज़ आ रही है व्यास जी सामने कि क्या छतरपुर में तरह तरह की माफिया पैदा हो गए हैं। कहा भी ये भी जा रहा है कि ड्रग माफिया भी यहाँ आ गए हैं, ड्रग्स भी यहाँ आती है। कई व्यापारी जो मथुरा से खासकर छतरपुर के आसपास ज्वेलरी का काम करते हैं, इन सब की मुखबिरी भी अपने तरह से कुजूर कराते थे। और कई ऐसे मामले भी आए जो कहा जाता है, प्रमाण इनके नहीं है हम लोगों के पास, लेकिन ये कहा जाता है कि उन मुखबिरों के जरिए उन लोगों तक पुलिस की पहुंच होती थी और सौदेबाजी हो जाती थी। तो क्या वाकई में छतरपुर की यह हालत है कि एक पुलिस अधिकारी को महिला मुखबिर की जरूरत पड़ी? उसकी मां कह रही कि अंडर कवर। अरे अंडर कवर तो जहां माफिया होते, मुंबई की बात करें, दाऊद इब्राहिम की बात करें, दिल्ली की बात करें, तमाम बड़े माफियाओं की बात करें, वहां अंडर कवर की जरूरत पड़ती है पुलिस को। तो क्या छतरपुर में भी हालात ऐसे हैं कि पुलिस को अंडर कवर की जरूरत पड़ी, और वो भी लड़की की? ये एक सवाल है लोगों के मन में। क्या वाकई में पुलिस तक की कार्य प्रणाली, टीआई को पुलिस की मुखबिर, पुलिस के जवान से ज्यादा भरोसा एक लड़की पर था? इसके पीछे जो सवाल है वो अनसुलझे बने हुए हैं अब तक। देखिए, छतरपुर में ऐसे हालात तो नहीं है कि अंडर कवर की ज़रूरत पड़े। हाँ, उनको उनके परिवार के लोगों को बहलाने के लिए उसको अंडर कवर बताना एक अलग बात है। जहाँ तक मुखबिर तंत्र की बात है, छतरपुर में ड्रग्स और सोने चांदी का बड़ा कारोबार बड़े पैमाने पर होता है। और इसको लेके जब आम लोगों तक ये जानकारी रहती है कि ये बाकायदा इसके हैंडलर्स जो है वो जिसको लाते हैं, ले जाते हैं, उसमें कुछ नवयुवतियाँ भी शामिल हैं और वो बाकायदा खुद स्वयं गाड़ी चलाते हुए या गाड़ी में बैठ के आती हुई और सारा डीलिंग करती हैं। ये सारी चीज़ें पुलिस की जानकारी में निश्चित तौर पे होगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उन्हें नहीं होगी। और जब वो इस तरह के डीलिंग होती है, वो किस होटल में रुके हैं, वो उसकी सूचना पुलिस के पास उनके मुखबिर तंत्र वो पुलिस तक पहुंचाते हैं और उसकी बाकायदा डीलिंग होती थी। और ये भी कहा जाता था कि 40-60 का एक रेशियो बनता था जिसमें ये सारा लेन देन होता था। इसको लेकर भी कई बार सवाल खड़े हुए हैं, पर बहुत ज़्यादा इसको एक्सपोज नहीं किया गया है। इसके पीछे भी अपनी एक अलग कहानी है, वो एक दूसरी तरह की बातें हैं। दूसरी चीज़, एक बात जो आपने मुखबिर तंत्र की, तो इस तरह के जो मुखबिर रहते हैं वो अकेले सिर्फ ड्रग्स और इसके अवैध कारोबार तक ही सीमित नहीं थे। और सवाल आ रहा है व्यास जी कि क्या सिर्फ आशी राजा इस काम में इन्वॉल्व थी, या शहर या आसपास के इलाके की और भी लोग, पुरुष हों या महिलाएं हों? ये दो नाम तो सामने आ गए, आशी राजा और सोनू का। मुझे ये लगता है कि सिर्फ दो लोग इस तरह का काम नहीं कर सकते, एक नेटवर्क होता है। क्योंकि पुलिस का जो नेटवर्क है उसको आशी राजा और कुजूर के रिश्तों की जानकारी तो थी, मगर उनके बीच किस तरह का संवाद होता था इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। तो क्या आशी राजा भी महिलाओं की एक कोई गैंग चलाती थी? ऐसी भी संभावना जताई जा रही है कि वो अकेली नहीं हो सकती, उसके साथ और भी लोग होंगे जो उसके इस काम में मदद करते होंगे और कुजूर के संपर्क में होंगे। ये सारी चीजें दबकर रह गई, ये बड़ा सवाल है। अब इनके गैंग में कौन लोग हैं ये बहुत स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता, पर हाँ ये ज़रूर कहा जा सकता है कि आशी राजा सिर्फ अकेले नहीं थी।
जिस जो कुजूर के संपर्क में थी। उनके अलावा भी कई लोगों के संबंध होने की बात खुलकर सामने आई है जी। पर अब जब तक चूँकि अपन लोग इस पेशे में हैं तो जब तक नाम क्लियर कट नहीं हो तो अपन बहुत ज़्यादा कह भी नहीं सकते कि साहब फलाने फलाने थे। सही बात। तो ये एक बड़ी बात होती है क्योंकि महिलाओं के मामले में किसी पे कोई आरोप लगा देना सीधा तो वो भी उचित नहीं होता है। जी। एक और चीज़ आ रही है व्यास जी सामने कि पुलिस के पास तो बहुत सी चीजें आ गई होंगी, घर से बहुत सामान बरामद हुआ होगा। कहा यह भी जा रहा है कि कोई एक डायरी भी मिली है पुलिस को। इस डायरी की चर्चा है, लेकिन पुलिस पूरे घटनाक्रम पर साफ तौर पर कुछ भी कहने से आखिर क्यों बच रही है? ये एक सवाल है। पुलिस तो वैसे बड़े खुलासे करती है कि अपने 2 गिरफ्तार कर लिए, सिर्फ ब्लैकमेलिंग की बात कह के पूरे मामले को क्या रफा दफा किया जा रहा है? बेशक इसको मामले को जो है रफा दफा किया जा रहा है, लोगों का मुद्दों पे ध्यान ना जाए और इधर उधर की बातों पे चला जाए और एक कोई दूसरा बदनाम हो जाए, इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर पुलिस की छवि बची रहे इसलिए चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत है जी। पर यहाँ डायरी के भी जिक्र है, अवैध ड्रग्स की भी बातें हैं, पैसों के का भी काफ़ी चर्चाएं हैं कि बड़ा पैसा भी वहाँ उनके पास से मिला है पर वो कहाँ है कि कोई जब्ती इस तरह की तो सामने आई नहीं है। मोबाइल का ज़रूर उस समय कहा गया था कि मोबाइल से ट्रेस करके बहुत सारे राज खोले जाएंगे और कौन से राज हैं, केवल एक ही तक राज वो सीमित हो गया है क्योंकि जब मोबाइल की बात है तो और भी नंबर भी पुलिस के सामने आए होंगे और उन सारी चीज़ों को पुलिस को देखना चाहिए या उसकी जानकारी खोजना चाहिए पर वो नहीं किया गया है। इसको लेकर पुलिस की छवि पर निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आघात ज़बरदस्त पहुंचा है कि पुलिस की कार्यप्रणाली निश्चित तौर से इस मामले में संदेहास्पद हुई है और आप सही कह रहे हैं कि ज़रा सी बातों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और बड़े खुलासे करने का दावा करने वाली पुलिस अगर इस बड़े मामले में सही तरीके से खुलासा नहीं करती है तो पुलिस पर उंगलियां उठना स्वाभाविक है। आखिर आशी राजा कुछ ही दिनों में चर्चाओं में आ गई, कुजूर के करीब आ गई और बड़े गिफ्ट की मालकिन बन गई। क्या आशी राजा के पास जो दिख रहा है ये उसकी अर्जित की हुई संपत्ति है? क्योंकि जैसे उसकी मां कह रही है कि बेटी को कुजूर गिफ्ट देते थे, अंडरकवर का काम कराते थे, बहुत पैसा देते थे, 50,000 रुपए भी दे देते थे और भी दे देते। मजे की बात तो यह कि 1.5 लाख का बैग गिफ्ट किया था कुजूर ने। व्यास जी, एक सवाल जरूर दिमाग में आता है कि एक छोटे से गांव हम कहें कि एक बेटी छतरपुर आती है, पुलिस अधिकारी से उसकी करीबी होती है और धीरे धीरे वो बदल जाती है। उसके रिश्ते सिर्फ कुजूर से थे या और भी लोगों से थे? पुलिस उस दिशा में भी कोई काम करना चाहिए पुलिस को क्या? बेशक पुलिस को तो इस मामले में बड़े ओपन माइंड से हर दिशा में और हर पहलू की जांच करना चाहिए और मामले में पुलिस को सिर्फ ये भर नहीं सोचना चाहिए कि ये इसने सामने वाले ने ब्लैकमेल का जो मामला पुलिस ने दर्ज किया है उसी तक सीमित होकर नहीं रहना चाहिए क्योंकि हुजूर की छवि जो पिछला बैकग्राउंड था उसको भी देखा जाना चाहिए और उनके सारे उन तमाम तथ्यों को भी पड़ताल की जाना चाहिए कि कहाँ इस तरह के मामले इनके साथ हुए हैं। ये समझ में आ रहा है कि पुलिस इस मामले में बहुत ज़्यादा अपने ऊपर दाग लेने के मूड में नहीं है। एक लड़की और एक लड़का ब्लैकमेलिंग के आरोप पे पकड़ा जाता है और उस ब्लैकमेलिंग के आरोप पे पकड़ा जाता है जिसमें एक टीआई सुसाइड करता है। मामला न्यायालय में है। सवाल एक ही उठ रहा है कि छोटी छोटी सफलताओं पर अपनी पीठ थपथपाने वाली पुलिस इस मामले से पर्दा उठाने की कोशिश आखिर क्यों नहीं कर रही है? क्या पुलिस की अपनी छवि की चिंता है या पुलिस को ऐसा करने से कोई रोक रहा है? आने वाला समय बताएगा या ये मामला बड़े मामलों की तरह दफन हो जाएगा, इसका हम सभी को इंतजार रहेगा। आज के लिए इतना ही। व्यास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।